जय एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डसाल्ट एविएशन के बारे में, खासकर राफेल प्रोडक्शन और उससे भारत से जुड़े तारों के बारे में। हम सब एक बात अच्छे से जानते हैं कि डसाल्ट एविएशन के पास जो इस समय ऑर्डर बुक है उसमें 228 के आसपास जेट्स का ऑर्डर है, जो कि अलग अलग देशों से, जैसे कि फ्रांस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और भारत की भी एक संभावित डील है जो आने वाले भविष्य में साइन होगी 26 राफेल फाइटर जेट्स की, ये भी इसमें जुड़ेंगे। तो फ्रांस के लिए इन राफेल एयरक्राफ्ट को तय समय पर डिलीवर करना इस समय मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और अब रिपोर्ट ऐसा आ रही है कि फ्रांस के लिए सेकेंड प्रोडक्शन लाइन एक ज़रूरत ही नहीं बल्कि एक मजबूरी भी बन चुकी है। और ऐसे में फ्रांस कुछ ऐसा कदम उठाने वाला है जिसमें भारत को भी एक बड़ा फायदा हो सकता है अगर भारत ने सब कुछ सही समय पर किया। क्या हमें आने वाले भविष्य में एक राफेल की पूरी प्रोडक्शन लाइन और पूरी फैसिलिटी भारत में देखने को मिलेगी? क्या नितिन गडकरी जी का बयान महज एक बयान नहीं था, बल्कि उन्होंने एक वास्तविकता को व्यक्त किया था अपने शब्दों के माध्यम से? तो आज के इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि आखिरकार डसाल्ट एविएशन में जो चल रही उठापटक है वो कैसी है और भारत कैसे इसका फायदा उठा सकता है। क्या ऑलरेडी भारत और फ्रांस के बीच में राफेल की जो बातचीत है ये हो चुकी है? क्या हमें पता चलना सिर्फ एक औपचारिकता ही रह गई है? तो आइए इस विषय को हम डिस्कस करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, जब से भारत ने वर्ष 2016 में राफेल फाइटर जेट्स को ऑर्डर किया है, उसके बाद से लेकर के आज तक राफेल फाइटर्स की जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती रही है। और इस समय जो प्रोडक्शन बैकलॉग है ये तकरीबन 228 को टच कर चुका है। और डसाल्ट एविएशन के लिए ये चीजें खुश करने वाली तो हैं, लेकिन जितना ज्यादा ये बातें उनको खुश कर रही हैं उससे ज्यादा वो इससे परेशान भी हो चुके हैं, क्योंकि उनके सामने कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस आ चुके हैं जिन्हें जल्द से जल्द टैकल किया जाना जरूरी है। वरना रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अगर ज्यादा डिले राफेल फाइटर्स के डिलीवरी में हुई तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर कैंसिल भी होने की संभावना यहाँ पर मौजूद रहेगी। बात ये है कि इस समय तकरीबन 2023 में डसाल्ट एविएशन का एम ये था कि वो 15 एयर राफेल फाइटर्स को डिलीवर करेंगे, लेकिन वो महज 2023 में 13 एयरक्राफ्ट को ही डिलीवर कर पाए, जो कि उनके लिए खुद एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर हम रिसेंट ऑर्डर की बात करें तो इंडोनेशिया ने 18 की संख्या में एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया है। इससे हट के खुद फ्रांस के द्वारा 42 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किए गए हैं, यानी फ्रांस की वायुसेना के द्वारा। और यूनाइटेड अरब अमीरात, इजिप्ट जैसे जो देश हैं, इन्होंने भी जो राफेल फाइटर्स है इनको ऑर्डर किया है। और आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना 26 की संख्या में जो राफेल फाइटर्स है इनका ऑर्डर प्लेस करेगी। तो ऐसे में फ्रांस के सामने दिक्कत ये है कि वो कैसे राफेल के प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकता है। अब यहाँ पर डसाल्ट एविएशन का जो प्लान है वो यूं तो कह लें 20 से लेकर के 26 राफेल फाइटर्स प्रति वर्ष का है, लेकिन मौजूदा उनकी कैपेसिटी को देख करके ये लगता है कि अभी तो ये प्लान उनका सक्सेसफुल नहीं होने वाला। अब यहाँ पर उनके सामने एक मजबूरी है कि वो जल्द से जल्द अपनी जो प्रोडक्शन लाइन है उसको एक्सपेंड करें, यानी कि एक सेकेंड प्रोडक्शन लाइन का जो ऑप्शन है अब पूरी तरीके से खुल चुका है। अब यहाँ पर न्यूज़ में ये दावा किया जा रहा है कि फ्रांस खुद अपने देश में ये सेकेंड प्रोडक्शन लाइन खोलने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो डसाल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड यानी DRAL का जो फॉर्मेशन हुआ था उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्योंकि फ्रांस का पूरा प्लान ये है कि जो DRAL है यहीं पर राफेल फाइटर्स का निर्माण किया जाए भारत में, लेकिन इसके लिए फ्रांस अकेला जिम्मेदार नहीं है कि यहाँ पर डिले हुई है। दरअसल इसके लिए कुछ भारत भी जिम्मेदार है। DRAL की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ हुई थी कि भारत में राफेल फाइटर्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का वो डिसीजन जहां पर वो 114 की संख्या में फाइटर जेट्स को खरीदने वाली है अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका है। इसीलिए जो DRAL की फैसिलिटी है ये अंडर यूटिलाइज है। लेकिन अभी रिसेंट स्टेटमेंट जो आई है DRAL को लेकर के ये काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग है। और अब ऐसा लग रहा है कि जो एक लंबा इंतजार था वो खत्म हो सकता है, क्योंकि हाल ही में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी सर ने अनाउंस किया था कि नागपुर में राफेल फाइटर्स का प्रोडक्शन शुरू होगा, जहां पर न सिर्फ भारत की जरूरतों को पूरा किया जाएगा बल्कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है इनको भी कंप्लीट किया जाएगा। यानी एक कह सकते हैं आधिकारिक तौर पे तो नहीं, लेकिन अनाधिकारिक जो कंफर्मेशन है वो ऑलरेडी DRAL को मिल चुकी है। और जिस प्रकार से भारत और फ्रांस में
दोनों संस्थाओं के प्रमुख एक्टिव हैं, उसको देख करके हम ये कह सकते हैं कि आज नहीं तो कल जो सेकंड प्रोडक्शन लाइन है ये हमें भारत में जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि भारतीय वायुसेना अगर MRFA प्रोग्राम फाइनलाइज होता है तो राफेल के अलावा किसी और फाइटर जेट पे नहीं जाएंगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना नहीं चाहेगी कि एक नए टाइप का फाइटर एयरक्राफ्ट उनकी फ्लीट को ज्वाइन करे, जिसके लिए फिर से उन्हें उतना ही खर्चा करना पड़े जो उन्होंने राफेल के लिए किया। कहने का मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना एक बार फिर से करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग पर्पस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगी। वो चाहेगी कि जो एयरक्राफ्ट उनके पास है उसी को अपग्रेड करके वो इस्तेमाल करें। तो ऐसे में रक्षा मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि राफेल से अच्छा ऑप्शन फिलहाल भारत के पास नहीं है। आपको क्या लगता है, फ्रांस भारत में यह प्रोडक्शन लाइन ओपन करेगा या नहीं? क्या भारत को शीघ्र अतिशीघ्र निर्णय लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।